सबसे पहले मैं बाबा मोशन पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार करता हूं और साथ ही बाबा मोशन पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रोड्यूसर हमारे प्रदीप शर्मा जी, जो कि हम लोगों पर इतना विश्वास करते हैं क्योंकि कभी वो सेट पर आते नहीं हैं और कभी आज तक कभी किसी चीज़ को उन्होंने पूछा नहीं। बस ये कहा कि आपको जहाँ पर सुविधाजनक शूटिंग स्थल मिल जाए वहाँ पर आप कर दीजिए, क्योंकि बुंदेलखंड में इसके पहले कभी शूटिंग हुई नहीं थी। और बुंदेलखंड में हमने अपने डायरेक्टर को बुलाया, बाबा मोशन पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड पे। इसके पहले डमरू राज तिलक ऑलरेडी बन चुकी थी, जो कि बनारस से बनी थी, लेकिन इस बार डिमांड कहानी की कुछ और थी, तो भैया ने कहा कि क्यों ना अपन बांदा की तरफ कर लेते हैं। और पराग पाटिल जी को जी उसके डायरेक्टर थे, उनको वहाँ भेजा और उनको बिल्कुल सिचुएशन जिस तरीके की स्टोरी थी उनको बहुत अच्छी लगी। और उसके बाद वहाँ के लोगों का जो प्यार मिला है और जो लोगों ने समर्पण दिया है, और बहुत अच्छी फिल्म बनकर उभर कर आएगी। और आप लोग 9 अप्रैल को इसको ज़रूर देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि लोकेशंस का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। सर, क्या लिट्टी चोखा जिस तरीके से उस साइड शूट किया गया, तो क्या आशिकी भी उधर शूट किया जाएगा? जी, आशिकी की शूटिंग क्योंकि चित्रकूट में थी, हमने डिज़ाइन की थी, लेकिन किन्हीं कारणोंवश टेक्निकल कारणोंवश जो है हमको प्रयागराज में आना पड़ा। और प्रयागराज क्योंकि धार्मिक और सामाजिक राजनीतिक आधार पर ये फिल्म है, तो सब चीज़ का सम्मिश्रण मिलना चाहिए। और फिर तीर्थों का राज प्रयागराज, सही बात। तो प्रयागराज के माघ मेला ने हमको आकर्षित किया, हमको जगह दी। हम इसके लिए संपूर्ण प्रयागराज वासियों को धन्यवाद देते हैं और उन्होंने एक्सेप्ट किया है। और जिस तरीके से हमारा तारतम्य बढ़ता चला जा रहा है, लोगों का सहयोग निरंतर हमको मिल रहा है, प्रशासन का सहयोग हमको मिल रहा है, यहाँ का छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा व्यक्ति हमारे साथ जुड़कर, हमारी इस कहानी के साथ जुड़कर फिल्म के निर्माण में हमारा सहयोग कर रहा है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और प्रदीप शर्मा जी से कहूँगा कि प्रयागवासियों को ज़रूर धन्यवाद दे एक बार। हाँ, सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों के इस शहर में हम लोग ये शूटिंग कर रहे हैं आशिकी की। और तीर्थराज, जैसा भैया ने बताया, तीर्थराज और हमारी फिल्म की जो स्टोरी भी है वो कमोबेश धर्म के इधर उधर ही घूम रही है, तो इसलिए ये प्लेस हम लोगों को चाहिए ही था। और पदम भैया ने सब कुछ यहाँ पर आपके शहर में सब कुछ अच्छे से मैनेज किया, प्रशासन ने बहुत सहयोग किया, अभी भी कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा अच्छी यहाँ पर फिल्म बन रही है आशिकी। सर, आशिकी में आखिरकार खेसारी लाल यादव को क्यों लिया? क्योंकि इससे पहले भी आप खेसारी जी के साथ नहीं, खेसारी जी क्या एक बहुत हार्ड वर्कर, और वो सबसे बड़ी बात है कि वो काम के प्रति उनमें जो लगाव है और जो चीज़ है वो बहुत कम आर्टिस्ट में देखने को मिलती है। मेहनती है, सब कुछ है, और ज़रा भी सेट पे जो होता है एक वो ट्रेंटम नाम की चीज़ स्टार की, वैसा कुछ भी नहीं है। तो खेसारी जी इसीलिए रिपीट हुए। केसारी लाल जी के बारे में ये भी कहना चाहता हूँ, भैया की बात को काटते हुए कह रहा हूँ कि केसारी लाल बहुत एनर्जेटिक कलाकार तो है ही हैं, और हमेशा स्टोरी के साथ जुड़े रहते हैं, उसके प्रति मेहनत करते हैं। हमारी जो अगली फिल्म है सबका बाप अंगूठा छाप, क्योंकि निरहुआ जी के साथ हम ऑलरेडी 2-3 फिल्में हमने उनके साथ की हैं, उनके काम को पैशन को लेके, और इतने सरल हैं, इतने बड़े अभिनेता होने के बाद सरलता और सहजता इतनी आसानी से है कि किसी भी कलाकार को, जो सहयोगी कलाकार होते हैं, उनको जिस तरीके का सपोर्ट मिलता है तो उनका भी, उनके माध्यम से उनके भी कला में निखार चला जाता है। तो हम अपने इन दोनों कलाकारों को, चाहे केसारी लाल जी हों, दिनेश लाल जी हों, और या फिर कल्लू जी हों, इन सब के साथ काम करके हमको बड़ा आनंद महसूस किया और हम आनंद महसूस करते हैं। तो अभी इतना ही करेंगे। अभी हमारी इस फिल्म में आशिकी की जो हीरोइन है वो आम्रपाली जी हैं। आम्रपाली जी के साथ भी हमने यहाँ भी काम किया, लंदन में भी काम किया, तो हम अपने आप को बहुत सहज महसूस करते हैं। और हम उनको धन्यवाद देते हैं कि हमारे बाबा मोशन पिक्चर्स में उनका हार्दिक अभिनंदन है। बाबा मोशन पिक्चर्स की ये पहली फिल्म है उनकी, लेकिन आगे चल के ऐसा तारतम्य ज़रूर बनेगा कि हम लोग लगातार जुड़ते चले जाएंगे और एक नया कारवां, क्योंकि प्रदीप शर्मा जी की एक विशेष बात है कि वो उस कारवां को साथ में एक परिवार की तरीके से लेके चलते हैं। पूरी यूनिट के छोटे से छोटे जो सहयोगी होते हैं और बड़े से बड़े को, सबको एक माला की तरह पिरो कर रखते हैं। तो इसके लिए हम प्रदीप शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और साथ ही उनको इस बात पर भी वो हम पर विश्वास करते हैं, तो हम भी उनके विश्वास की कसौटी पर खरा उतरने की कोशिश करते हैं।